चलिए सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण। क्या चीज़ पढ़ेंगे? समीकरण। समीकरण क्या पढ़ेंगे? समीकरण। ठीक, समीकरण पढ़ेंगे। समीकरणों को इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्विलेशन। ठीक, समीकरण को इंग्लिश में कब बोलते हैं? इक्विलेशन। ठीक, ये समीकरण हम लोग कहाँ तक पढ़ ले? एक चर वाला समीकरण है। एक चर वाला समीकरण इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चर वाला समीकरण। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे चर। पहले चर जान लेते हैं। चर हम लोग बोलते हैं ABCD अक्षरों को हम लोग चर बोलते हैं, जिसका कभी भी मान बदलता नहीं है। ABCD जो अक्षर होता है मेरे भाई, जैसे A B और C डॉट 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 एक्स वाई जेड, इसका कभी मान नहीं बदलता है। इसका मान हमेशा बदलता रहता है। इसी को हम लोग चर बोलते हैं। जैसे मान चलिए अब अचर आ जाते हैं। अचर किसी को बोलते हैं? तो अचर हम लोग बोलते हैं गिनती के पहाड़े को बोलते हैं। जो गिनती का पहाड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। जिसको हम लोग एक से शुरू करते हैं। एक से 1 2 3 4 डॉट 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 अनडिफाइंड, इसका कोई अंत नहीं है। लिखते लिखते आप बूढ़ा हो जाइएगा, कभी भी इसका अंत नहीं होने वाला है। ठीक, जैसे मान चलिए आपको कहाँ तक मैंने बताया था पिछले वाला वीडियो में, यहाँ तक। जैसे मान चलिए मेरे भाई x में आप गुणा x जोड़िएगा, तब बताए थे इसके आगे एक छिपा हुआ है, इसके आगे एक जोड़िएगा तो एक x जोड़िएगा ना, तो एक गिनती का अक्षर जोड़ा जाता है, तो 1 1 2 होगा। x जो कहते हैं होगा, राइट। अब जैसे मान चलिए इसको y प्लस y जोड़िएगा ना, तो y के आगे एक छिपा हुआ है, इसके y के आगे एक छिपा हुआ है, तो एक जोड़ना है। गिनती के अक्षरों को जोड़ना है, ABCD का अक्षर जो कहते हैं लिख देना है। ठीक, तो एक जोड़िएगा तो 2y होगा। उसी प्रकार अगर 5x जोड़िएगा यानी 3x, कितना होगा? गिनती के अक्षरों को आप सभी को जोड़ना है, तो 5 3 8 होगा, x का जो कहते होगा। उसी प्रकार 6x प्लस 9x जोड़िए, तो गिनती का अक्षर जोड़िए, 6 9 15 होगा, x जो कहते होगा। उसी प्रकार अगर 7x जोड़िएगा, 7y प्लस 15y जोड़िएगा तो 7 15 क्या होता है? 22 होता है, y तो y। ठीक, मतलब गिनती का अक्षर में अगर अगर समीकरण बना रहे हैं, समीकरण एक चर वाला समीकरण, तो उसमें आपको जब भी जोड़ घटाव की बात आ जाती है तो उसमें केवल गिनती का अक्षर जोड़ा जाता है। उसमें गिनती का अक्षर जो चर यानी अभी ABCD जो होता है उसी को जस्ट के तस लिखा जाता है। अगर इसी प्रकार आपको गुणा दे दिया जाए, जैसे मान चलिए x गुणे x, जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो आपको कपार वाला एक जोड़ना है। कपार पर एक हमेशा छिपा हुआ रहता है। इसके कपार पर एक छिपा हुआ है, इसके भी कपार पर एक छिपा हुआ है। जब भी आप गुणा कीजिएगा ना, तो ऊपर वाला 1 रुपया जोड़ा जाता है, तो x स्क्वायर होगा। अगर y गुणे y रहेगा ना, तो ऊपर वाला 1 रुपया जोड़ते हैं हम लोग। इसको दिखाया नहीं जाता है क्योंकि एक कभी दिखता नहीं है ना, तो 1 जोड़िएगा ना, तो y के कपार पर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक, यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। ठीक, अब जैसे मान चलिए 3x गुणे 4x लिख देते हैं, तो गिनती के अक्षर को गुणा हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? जो गिनती का अक्षर होता है मेरे भाई उसको हम लोग गुणा करने वाले हैं। ठीक, तो 4 3 में गुणा कीजिएगा तो 4 3 12 होगा, 4 3 12 होगा, और ऊपर वाला 1 रुपया जोड़ लीजिएगा, x स्क्वायर होगा। ठीक, अगर उसी प्रकार 5y गुणे 6y गुणा करेंगे तो 6 5 30, पहले गिनती का अक्षर में गुणा कीजिए और ऊपर वाला गिनती का संख्या जोड़िए, तो 6 5 30 पहले कीजिए और ऊपर 1 रुपया जोड़िए, ऊपर वाला 1 रुपया, तो 1 1 होगा 2 यानी 30y स्क्वायर। ऐसे भी बोल सकते हैं 30y की पावर 2। ठीक, अब डायरेक्ट आते हैं सवाल पर, क्योंकि ये वाला सवाल हम कल ही वीडियो में बता दिए थे। ठीक, सब जवान जाने लो। जैसे मान चलिए मेरे भाई सवाल मैंने पहले से कॉपी पर नोट करके रख दिया हूँ। हरे जैसे मेरे भाई आपको सवाल दिख रहा होगा, जैसे बोर्ड पर x प्लस 5 बराबर 10। इसको क्या किया जाए? शुरू से ही समीकरण है एक चर वाला समीकरण। ठीक, अगर एक चर वाला आप समीकरण पढ़ लेते हैं तो शायद 100 समीकरण में घुस जाइएगा। ठीक, तो मेरे भाई ये देखिए x के जाति के और इसमें कहीं है x का जाति, जैसे यहाँ पर x लिखा है, x यहाँ पर लिखा हुआ है, और x इसमें कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। जब एक x लिखा हुआ रहेगा तो x उतार लेंगे, अब बराबर का 10 देंगे, अब 5 को सीधे टांग के ए साइड लेंगे, तो उधर प्लस में, जब टांग के ए साइड लेंगे तो माइनस में होगा। ठीक, अब 10 मिले मेरे भाई 5 घटाइए तो 5 आंसर होगा। जैसे उसी प्रकार आपको लिख देगा x माइनस 5 देगा। देखिए जहाँ आपको था बेथी प्लस, वहाँ पर मैंने माइनस दे दिया, तो इसको कैसे बनाया जाए? सेम टू सेम रूल वही लगेगा। ठीक, अब माइनस का 5 यहाँ पर है, टांग के ए साइड लगिए आपको प्लस का 2 होगा, यानी इसको जोड़ा जाएगा अब 10 5 15। ठीक, अगर मान चलिए आपको दे देगा y माइनस 21,
या y 7 बराबर, सॉरी यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर 10 दे देते हैं, क्या दे देते हैं 10। ठीक, अब मेरे भाई इसको देखिए कैसे बनाया जाए, इसको y + 7 बराबर 10 को कैसे बनाया जाए, आइए बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। y देखिए यहाँ पर y लिखा है और कहीं y लिखा हुआ है तो कहिएगा नहीं, जब नहीं लिखा हुआ है एक ही y है तो एक ही y को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, यानी लिख लेंगे। ठीक, अब बराबर को एक ही बार 10 लिखेंगे और सीधे टांग के साथ को इस साइड लेंगे क्योंकि 10 का जाति 7 है। ठीक, तब प्लस में वो साइड है, बराबर को जब भी वो साइड प्लस या माइनस में रहेगा तो इस साइड लाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे, तो उधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जुड़िएगा तो घटेगा, यानी 10 मिले मेरे भाई 10 मिले 7 घटेगा, कितना बचेगा 3। ठीक, अगर उसी प्रकार आपको y -7 देगा यहाँ पर प्लस के 10। ठीक, तो इसको कैसे बनाया जाए, तो इसको ऐसे बनाया जाए y, क्योंकि इसमें एक ही है तो एक ही उतार लेंगे, प्लस का 10 लेंगे, बराबर का 10 लिखेंगे, अब माइनस का 7 है तो टांग के ऐसे लाइए ना, प्लस का 7 आपको होगा, ये दोनों जोड़िए 17 होगा। राइट, अब चलिए अब अगला सवाल हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक, अगला सवाल लिखा हुआ है 3x + 2, 3x + 2 बराबर, दिख रहा है राजेश बाबू, वो लड़का, जैसे मेरे भाई ऐसे अब आपको सवाल दिखेगा। ठीक, आप देखिए इसमें करना क्या है, आपको पहले जाति पर देखना है, एक जाति का कौन कौन इसमें दिख रहा है, एक जाति का इसमें कौन कौन दिख रहा है, तो आपको पहले x वाला जाति देखना है, कौन सी x वाला, तो 3x यहाँ पर है, यहाँ पर केवल x है, तो दोनों एक जाति का है। गिनती का अक्षर से कभी जाति नहीं मिलाया जा सकता है, केवल आपको चर से जाति मिलाया जाता है, यानी ABCD के अक्षर से जाति मिलाया जाता है। ठीक, तो आपको देखना है यहाँ पर 3x है, यहाँ पर खाली x है, तो ये दोनों एक जाति का होगा। काहे लिए एक जाति का होगा, क्योंकि दोनों साइड x है। ठीक, तो 3x को हम लोग को जैसे है तैसे लिखेंगे, x को सीधे टांग के ओ साइड ले जाएंगे, तो इधर प्लस में है, जब ओ साइड ले जाएंगे तो आपको माइनस का x होगा, अब बराबर -14 बचा, तो -14 लिखेंगे। ठीक, अब मेरे भाई देखिए 2 को टांग के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 2 होगा। ठीक, अब मेरे भाई देखिए इसको कैसे कर दिए, 3 को x मिले, एगो x घटाइए, 3 को x मिले, एगो x घटाइए, तो आपको बचेगा 2x। ठीक, अब देखिए दोनों साइड माइनस है, जब भी दोनों साइड माइनस आएगा तो दोनों को हम लोग काउंटिंग करेंगे, यानी दोनों को जोड़ लेंगे या माइनस में लिख देंगे। अगर दोनों साइड माइनस आपको दिखेगा तो दोनों को जोड़ लेना है और माइनस में लिख देना है, दोनों को काउंटिंग कर लेना है। तो 14 2 जोड़िएगा तो शायद 16 होगा, और दोनों साइड माइनस है तो एक माइनस लगा दीजिए। राइट, अब मेरे भाई देखिए इतना बात क्लियर हुआ। अब कहने का मतलब ये, अब यहाँ देखिए x बराबर 16 तक लिखिए, x बराबर 16 तक, आपको 2 नहीं लिखना है क्योंकि 2 को हम लोग बटे में लाएंगे। ठीक, अब जो मेरे भाई 2 है, ये वाला 2, इसको बटे में हम लोग लाते हैं, यानी भिन्न के रूप में आ गया। ठीक, अब मेरे भाई ये देखना है 2 के पहाड़ में आपको 16 आएगा, कितने बार में आएगा, लेकिन कितने बार में आएगा ये देखना है। तो 2 × 8 = 16, पहाड़ा तो आपको टेबल वाला याद ही होगा। अब 2 × 8 = 16, तो इसको काट लेंगे 8 मर्द में, -j कहते हैं आंसर। ठीक, अब मेरे भाई देखिए जैसे आपको ऐसा सवाल है, एक प्रकार और ले लेते हैं, जैसे 6x - 3 ना, 6x - 3, यहाँ पर 2x + 14, जैसे आपको सवाल दिख रहा होगा। ठीक, आपको सवाल दिख रहा होगा। ठीक, अब मेरे भाई देखिए 6x - 3, 6x - 3 बराबर 6x - 3 बराबर 2x + 14। ठीक, अब इसको क्या किया जाए, तो इसको यही किया जाए, पहले देखिए दोनों साइड एक जाति का मामला है, पहले दोनों साइड आप सभी को देखना है एक जाति का मामला होना चाहिए, यानी एक जाति होना चाहिए। ठीक, एक जाति होना चाहिए। तो मेरे भाई कहने का मतलब यहाँ पर 6x है, हम मानता हूँ 6x है, लेकिन इधर भी कोई x वाला जाति है, बिल्कुल है। जब दोनों साइड x वाला जाति रहेगा तो बड़ ओरे छोड़ जाने को ले जाएंगे, तो बड़े यहाँ पर 6x है ना, तो 6x लिख लेंगे। ठीक, अब 2x को सीधे टांग के पलट ले जाइए, यहाँ पर आपको प्लस में दिख रहा है, लेकिन प्लस के बराबर के टांग के ऑफ साइड फेंकिएगा ना, जो प्लस में होगा उसको माइनस में कर दिया जाएगा, और जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर दिया जाएगा। तो इधर क्या है, प्लस में है, तो कहिएगा प्लस तो दिख नहीं रहा है बाबू, अगर बीच में बराबर हुआ इधर कोई भी संख्या तो प्लस उसको नहीं, प्लस आगे पीछे नहीं दिखाया जाता है, प्लस क्योंकि छिपा हुआ रहता है। तो 2 को टांग के पलट ले जाइए तो माइनस में 2x होगा, अब बराबर आपको 14 लिख लेना। देखिए ये वाला प्लस यहाँ पर छिप गया, ये वाला प्लस यहाँ पर छिप गया। ठीक, अब मेरे भाई देखिए अब 3 को टांग के सीधे ए पलट लीजिए, 3 को टांग के सीधे ए पलट लीजिए, तो आपको माइनस का 3 है, जब टांग के ए साइड लगेगा तो आपको प्लस का 3 होगा। अब आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर 6 रुपया मिले 2 रुपया घटाइए, यानी 6 को x मिले, 2 को x घसका दीजिएगा तो आपके पास 4x बचेगा। कितने, 4x।
ठीक, तो हम यहाँ पर 4x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई देखिए 14 में ले आप 3 घटाइए, 14 में ले 3 घटाइए तो कहिएगा 4, हम कहेंगे 4 में ले पहले 3 घटाइए तो कहिएगा पहले 1 उतार लीजिए, 4 में ले 3 घटाइएगा तो कहिएगा 4 रुपये आपके पास है, उसमें ले 3 रुपये घास काट दीजिए तो बचेगा 1 रुपया, 1 हम लोग लिख देंगे 11। ठीक, अब मेरे भाई देखिए यहाँ ले यहाँ तक लिखेंगे x तक, x के बाजू में जो भी संख्या रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, उसको बटे यानी भिन्न के रूप में लाएंगे। तो x बराबर 11 है और जो यहाँ पर है संख्या उसको लाएंगे बटे में, बस आंसर। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, आंसर। अब अगला सवाल आइए। अब अगला सवाल थोड़ा भास्ट होगा, लेकिन भास्ट को तो आसान बनाएंगे हम, जब तक छोड़ेंगे नहीं, दूसरा कुछ छोड़ेंगे नहीं। हाँ, x बटे 5 बराबर 10, जैसे आपको सवाल दिख रहा हो। ठीक, अगर बटे में सवाल यानी भिन्न के रूप में सवाल रहेगा, भिन्न के रूप में सवाल रहेगा, बीच में बराबर सटा हुआ रहेगा तो समझ लीजिएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछी गुणा करना होगा। अगर भिन्न के रूप में यानी बटे के रूप में हो, अगर बीच में गुणा हो, दोनों साइड भिन्न का रूप हो यानी बटे का रूप हो तो उसको गुणा किया जाता है। तो पहले देखिए x के बटे में आपको 5 तो दिख रहा है, लेकिन 10 के बटे में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अपना से 1 डालिए। 1 के अलावा कोई भी संख्या नहीं डाला जाता है। 1 इसलिए डालते हैं क्योंकि 1 में कोई भी संख्या से गुणा कीजिएगा ना तो वैल्यू वही रहेगा जो संख्या बड़ा रहेगा। ठीक, अब मेरे भाई देखिए x में 1 में गुणा कीजिएगा x से होगा, इसलिए हम लोग 1 डालते हैं। 10 में 5 में गुणा कीजिएगा तो 10 × 5 = 50, बस आंसर। क्या दिक्कत परेशानी, कुछ नहीं। अब अगला हम लोग ले लेते हैं, जैसे अगला आप लोगों को 2x बटे नहीं, इसे नहीं 3, ठीक, यहाँ पर 6 बटे 6 ले लेते हैं। इतना बात क्लियर। अब मेरे भाई इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसके बटे में आपको 5 था, इसके भी बटे में आपको 3 है, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 हम लोग दिए थे, लेकिन इसके बटे में तो हम लोग 6 दे दिए हैं, यानी 6/6 हम लोग लिख दिए हैं। ठीक, लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई इसको देखिए कैसे बनाया जाए। आपको मैंने क्या बताया पहले, अगर बीच में बराबर हो, अगर दोनों पलट बटे वाला चिन्ह हो यानी भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो तो उसको सीधे डायरेक्ट गुणा किया जाता है, उसको गुणा किया जाता है। गुणा का मतलब तिरछी होता है, ये नहीं ऊपर से ऊपर कर दीजिए, ऊपर से ऊपर नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग गुणा नहीं बना रहे हैं, हम लोग भाग बना रहे हैं, भागा वाला ये है ना, बराबर वाला, सॉरी। अब मेरे भाई देखिए 6 में x में गुणा कीजिए, 6 में x तो कहिएगा 6x, हाँ बात तो सही है। 6 में 3 में गुणा कीजिएगा तो आपको 6 × 3 = 18, ठीक, 6 × 3 = 18। अब इसको क्या किया जाए, इसको क्या किया जाए, x बराबर 18 लिखेंगे और जो 6 है मेरे भाई, 6 को एकदम डायरेक्ट हम लोग नीचे लाएंगे। अब देखें 6 का पढ़ा में आपको 18 आएगा, और 6 के पढ़ा में लोग पढ़ेंगे तो क्या 6 के पढ़ा में आपको सभी को 18 आएगा, बिल्कुल आएगा। कितनी मरत में आएगा आप सभी को लाना है, तो 6 के पढ़ा पढ़िए, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, देश वाला स्टाइल में पढ़िए, 6 × 3 = 18, आपको 3 मरत में 18 आएगा। ठीक, अब मेरे भाई देखिए अगला सवाल, नहीं अगला नहीं, एक और इस पर 2 बना लेते हैं क्योंकि समझ में आना चाहिए। जैसे 2x बटे 7 प्लस, ठीक, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर यही ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए, हम लेंगे। तू क्या करेगा, हम लेंगे। ठीक, अब मेरे भाई देखिए अगर इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन आप लोग सोल्व किए हुए हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। मेरे भाई देखिए तिरछी गुणा था, लेकिन इसमें ये बात था x के आगे कुछ नहीं था, x के आगे कुछ नहीं था, लेकिन इसके आगे x के आगे कोई ना कोई चीज़ है। तो इसको कैसे बनाए, तो मेरे भाई पहले देखिए, अब देखिए x के आगे कोई संख्या है तो अब x में थोड़े ना गुणा कीजिएगा, x संगे संगे भले चलेगा, लेकिन x के गुणा थोड़ा हम लोग करेंगे। अब 8 में x के आगे क्या चीज़ है, 2 है, तो 8 में 2 में गुणा करेंगे तो 8 × 2 = 16, आई x को साथ में ले लेंगे, x को काहे लिए छोड़ेंगे, साथ में ले लेंगे। अब मेरे भाई देखिए 8 में 4 में गुणा करेंगे, 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, 32, राइट। अब मेरे भाई देखिए, अब यहाँ ले यहाँ तक तो हम लोग परंपरा है उतारना, तो x बराबर 32 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और नीचे आपको 16 लान देना है, 16 का पढ़ा पढ़िए तो 16 कहीं टेबल में 32 आता है, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 तीसरे स्टाइल में पढ़िए, यानी 16 दूना 32 आपको कट जाएगा। तो इसको कह सकते हैं x बराबर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना तो क्लियर हुआ, लेकिन अब इससे भी आगे बनाएंगे, इससे आगे बनाने वाले हैं। ठीक है, 16 मिनट हो गया जी, बंद कर दो राजेश जी इसको।